प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है जेनेटिक्स इन रिलेशन टू प्लांट ब्रीडिंग। तो सबसे पहले इसके अंदर वेरिएबिलिटी की बात करें तो वेरिएबिलिटी है क्या? एक प्लांट पॉपुलेशन के अंदर जो प्लांट्स में जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं और यही जेनेटिक डिफरेंसेस एक वैरायटी यानी कि कल्टीवर को बनाने का काम करते हैं, उसको हम लोग वेरिएबिलिटी कहते हैं। अब इस पे क्वेश्चन आया हुआ है 2 नंबर के अंदर, वेरिएबिलिटी की डेफिनेशन आपको देनी है। उसके बाद एनवायरमेंटल वेरिएशंस की अगर अपने बात करें, जो एनवायरनमेंट की वजह से प्लांट्स के अंदर वेरिएशन डेवलप होती हैं, ये वेरिएशंस हेरिटेबल नहीं होती हैं। इसका मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ये ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। जिस जनरेशन के प्लांट्स में ये वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, उसी जनरेशन में ही रह जाती हैं। उनकी प्रोजेनी प्लांट्स के अंदर ये जो वेरिएशंस हैं वो ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। तो इस पर देखो क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है। एनवायरमेंटल वेरिएशन इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो एनवायरमेंटल वेरिएशंस हैं वो हेरिटेबल नहीं होती हैं, इस वजह से यहाँ पे आंसर आ जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एनवायरमेंटल वेरिएशंस आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जीनोटाइपिक वेरिएशंस की। तो इन वेरिएशंस के ऊपर जो एनवायरनमेंट है उसका कोई भी इफेक्ट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। ये वेरिएशंस जो हैं वो हेरिटेबल होती हैं, इसका मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये ट्रांसफ़र होती हैं। जैसे मान लीजिए किसी प्लांट पॉपुलेशन के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस प्रेजेंट हैं, तो वो उसकी जो प्रोजेनी प्लांट्स होंगे, जो प्रोजेनी प्लांट्स नेक्स्ट जनरेशन में डेवलप होंगे, उनमें भी ये वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगी। ये वेरिएशंस जो हैं वो कई रीजंस की वजह से डेवलप हो सकती हैं। तो उसके 3 मेन रीजंस हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अगर हम 2 अलग अलग जीनोटाइप वाले प्लांट्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो उससे जो प्रोजेनी प्लांट्स डेवलप होंगे उनमें वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है कि अपने आप नेचर के अंदर जो म्यूटेशंस होते हैं प्लांट्स में, उनकी वजह से भी प्लांट्स में वेरिएशंस डेवलप हो जाती हैं जो कि हेरिटेबल होती हैं। इसके अलावा पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स हैं, नॉर्मली किसी भी प्लांट के अंदर सेल्स के अंदर 2 जीनोम होते हैं, जीनोम के सेट होते हैं। अगर जीनोम के सेट्स की संख्या बढ़ जाए, मान लीजिए 3 हो जाए या 4 हो जाए, 5 या 6 तक पहुंच जाए, तो उसकी वजह से भी जो प्लांट्स हैं उनके कैरेक्टर्स में चेंज आ जाता है और ये जो चेंजेस हैं वो हेरिटेबल होते हैं। इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब इस पे देखो क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल वेरिएबिलिटी कैन बी क्रिएटेड बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो अभी मैंने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन से वेरिएबिलिटी डेवलप की जा सकती है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ट्रू। उसके बाद देखो, आर्टिफिशियल वेरिएबिलिटी कैन नॉट बी क्रिएटेड थ्रू हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन से वेरिएबिलिटी डेवलप की जा सकती है, तो ये जो लाइन है वो फॉल्स आ जाएगी, यहाँ पे फॉल्स आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग जेनेटिक वेरिएशंस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जेनेटिक वेरिएशंस को अफेक्ट करते हैं। तो इस पे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप तीनों के तीनों फैक्टर्स जो मैंने आपको बताए हैं, हाइब्रिडाइजेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइडी, ये तीनों के तीनों आपको यहाँ पे आंसर में लिख देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज डेवलप्ड बाय। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है, दूसरा म्यूटेशन है, तीसरा पॉलीप्लॉइडी है और चौथा है ऑल द अबव। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल द अबव, क्योंकि इन तीनों की वजह से ही जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो डेवलप की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबिलिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो है ही है, म्यूटेशन की वजह से भी, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स। तो बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स में क्या करते हैं, हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म से जीन को निकालते हैं और किसी भी क्रॉप प्लांट के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं, जिससे उसके ट्रेड्स के अंदर वेरिएशन आ जाता है या चेंज आ जाता है, और ये जो चेंज है वो हेरिटेबल होता है। इसका मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है आंसर आ जाएगा ऑल द अबव।